सुरों की मलिका, आवाज का जादू आज खामोश हो गया। हर दिल में धड़कने वाली वो तान आज यादों में सिमट गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस सफर पर जहां एक आवाज सिर्फ गानों में नहीं बल्कि पीढ़ियों की यादों में बसती है। 92 साल की उम्र में भारतीय संगीत की सबसे महान और सबसे बहुमुखी गायिकाओं में से एक आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रही। और देखिए, 7 दशकों तक संगीत जगत पर राज करने वाली महान गायिका का निधन हुआ और उससे पूरी देश की आंखें नम दिखाई दे रही है। मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। देश भर से दिग्गजों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। एक आवाज़ जो कभी नहीं मिटेगी। लोगों का यही कहना है कि भले ही आशा जी आज हमें छोड़कर जा रही हैं, लेकिन उनकी आवाज़ सदियों तक लोग याद रखेंगे। तो देखिए, रविवार का दिन संगीत प्रेमियों के लिए एक भारी दिन बन गया जब खबर आई कि आशा ताई अब इस दुनिया में नहीं रही। उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशें नाकाम रही और फिर 7 दशकों तक सुरों की दुनिया को सजाने वाली आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। तो देखिए, मुंबई का शिवाजी पार्क जहां सिर्फ एक मैदान जिसे नहीं माना जाता बल्कि भावनाओं का सागर ये बन गया। हजारों लोग, नम आंखें, हर तरफ गूंजता एक ही नारा, आशा ताई अमर रहे। उनके बेटे आनंद भोसले ने उन्हें मुखाग्नि दी और इसी के साथ एक युग पंचतत्व में विलीन हो गया। और इसके साथ ही इस अंतिम विदाई में देश की बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल रही। राजनीतिक चेहरे बता दें, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे यहाँ पहुंचे। फिल्मी जगत के तमाम सेलिब्रिटीज़ भी उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। आमिर खान, विकी कौशल, अनूप जलोटा, शान, सबको यहाँ पहुंचे हुए थे। क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर अपनी अर्धांगिनी के साथ उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। इसके साथ ही विकी कौशल ने न सिर्फ पुष्प अर्पित किया बल्कि उनकी पोती को संभालते हुए भी उनकी भावुक तस्वीरें सामने आई हैं। उनकी भतीजी पद्मिनी कोल्हापुरी नम आंखों से वहां खड़ी रही और सबसे भावुक पल जब उनकी बड़ी बहन मीना मंगेशकर व्हीलचेयर पर पहुंची। उनकी आंखों में दर्द था, चेहरे पर सन्नाटा पसरा हुआ था। इसके साथ ही महानायक अमिताभ बच्चन भी यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि एक पूरा दौर खत्म हो गया है और एक्ट्रेस हेलेन ने कहा कि मेरे सबसे बड़े हिट गानों की आवाज़ आज हमेशा के लिए चली गई। तो देखिए, अगर उनके करियर की बात करें, एक फ्लैशबैक पे जाने की कोशिश करें तो 12,000 से ज़्यादा गाने उन्होंने गाए हैं। 82 साल का करियर उनका रहा है और हर गाने में एक अलग रंग ही रहा है और इसीलिए उन्हें सबसे वर्सेटाइल सिंगर भी माना जाता है। आपको बता दें कि मोहम्मद रफ़ी के साथ 900 डुएट उन्होंने किए, आर डी बर्मन के साथ 500 से ज़्यादा गाने गाए और उन्होंने सिर्फ गाया नहीं बल्कि एक जॉनर को जिया है। इसीलिए कहा जाता है कि शायद हर जो वर्ग है, हर एज ग्रुप है, वो उनके फैंस रहे हैं। आज भी ऐसे कई गाने हैं जो तमाम तरह के सोशल मीडिया, अगर बात करें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह उनके गाने छाए रहते हैं। पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम, ओ हसीना जुल्फ़ों वाली, ये गाने नहीं बल्कि एक दौर है जो कभी ख़त्म ही नहीं होते। आजकल के भी जो युवा हैं वो इस गाने को बखूबी जीते हैं, सुनते हैं और बहुत ही उनकी आवाज़ को सराहते हैं। तो देखिए, साल 1933 सांगली महाराष्ट्र जहां उनका जन्म हुआ था और इस महान आवाज़ की वहां से ही शुरुआत हुई थी। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक रंगमंच कलाकार थे, आर्टिस्ट थे। घर में काफ़ी गरीबी थी तो उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर उन्हें चोरी छिपे स्कूल ले जाया करती थी। अगर उनके स्ट्रगल्स की बात करें इस वक्त की, तो एक ऐसा वक्त भी आया जब उन्हें और किशोर कुमार को रिकॉर्डिंग स्टूडियो से निकाल लिया गया था। कहा गया कि इनकी आवाज़ अच्छी नहीं है। तो देखिए, किशोर कुमार ने उन्हें स्टूडियो से निकाल दिया था और ये जो कहानी है वो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी। उन्होंने कहा था कि इनकी आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन वही आवाज़ आप देखिए कि आज इतिहास बन गई है। अगर उनकी निजी ज़िंदगी की बात करें तो ज़िंदगी में संगीत के साथ साथ प्यार भी आया जब उनकी मुलाकात हुई आर डी बर्मन से। दोनों का रिश्ता गानों से दिल तक पहुंचा और 1980 में उन्होंने शादी की उनसे। इसके साथ ही उन्होंने कैबरे से लेकर भजन तक हर जॉनर को नई पहचान भी दी है। इसलिए उन्हें कहा गया है कि संगीत की सबसे वर्सेटाइल आवाज़ अगर किसी की मानी जाती है तो वो आशा भोसले की आवाज़ होती है। अगर वो सिंगर नहीं होती तो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो सिंगर नहीं होती तो एक कुक होती। उनकी बिरयानी और कढ़ाई गोश्त के दीवाने राज कपूर से लेकर ऋषि कपूर तक माने जाते थे और इसके साथ ही उनकी आवाज़ भारत से निकलकर दुनिया तक पहुंची। यानी कुकिंग कहें या संगीत की दुनिया, हर जगह उन्होंने एक पहचान ज़रूर बनाई। ब्रिटिश बैंड गोरिल्लाज़ की 2026 की एल्बम में भी उनकी आवाज़ शामिल हुई थी और इसके साथ ही अगर अवार्ड्स और अचीवमेंट्स की बात करें तो 9 फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें मिले हैं।
100 से ज़्यादा अब तक सम्मान उन्हें मिले हैं, करोड़ों दिलों का प्यार तो मिला ही है और इसके साथ ही कई दिलों में वो हमेशा के लिए शायद बस गई हैं और उनकी जो अमिट छाप है उसे मिटाना मुश्किल है। तो आज एक आवाज़ खामोश हुई है, उनकी गूंज हमेशा यहीं रहेगी। तो हर दिल में धड़केगी आपकी वो तान, अलविदा आशा ताई, सदा रहेगा आपका सम्मान। नमस्कार।